हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जो भी यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करना चाहता है उसको मैं नेट के सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि नेट जेआरएफ में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, इसका क्या सिलेबस है, इसका कोड नंबर क्या है। और ये जो मैं बात करूंगा ये लॉ सब्जेक्ट के लिए मैं बात करूंगा। दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। मैं लॉ सब्जेक्ट के बारे में बात करूँगा और यूजीसी के जो भी सब्जेक्ट आता है, जो भी इसका सिलेबस है, इस सिलेबस को मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जो इसमें लॉ में जो सबसे पहला सिलेबस हमारा आता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट होता है, इसको हम लोग जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, जिसको कि विधि शास्त्र कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है? इसमें 10 टॉपिक आते हैं। पहला नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ आता है। फिर स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, जो विभिन्न प्रकार के जूरिस्टों के द्वारा अपना अपना मत दिया गया है, वो स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस आता है। लॉ एंड मोरालिटी आता है। कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ आता है। लीगल पर्सनालिटीज़ के बारे में आता है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, ऑनरशिप एंड पोजेशन। इस प्रकार के टॉपिक को जूरिस्प्रूडेंस में कवर किया जाता है जब हम नेट का एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइबिलिटीज़ की बात आती है। लॉ, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट की बात की जाती है जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। ग्लोबल जस्टिस की बात की जाती है और मॉडर्नाइजेशन ऑफ एंड पोस्ट मॉडर्निज्म कि ये इन सभी की बात की जाती है जूरिस्प्रूडेंस को जब हम लोग वॉच करते हैं। तो दूसरा जो हमारा यूनिट होता है, इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है लॉ सब्जेक्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसमें सबसे फर्स्ट जो हमारा आता है वो प्रियम्बल आता है, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आप एलएलबी के दरमियान ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। सेकेंड आता है यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स, इन सब के बारे में बात किया जाता है। फिर जो हमारा थर्ड आता है यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर की बात की जाती है। फिर हमारा यूनियन जुडिशरी के बारे में आता है। फिर इमरजेंसीज प्रोविजंस के बारे में बताया जाता है। टेम्प्रोरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन स्टेट्स के बारे में पूछा जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाता है। नेचर एंड स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में पूछा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में पूछा जाता है। जुडिशियल रिव्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के ग्राउंड्स को पूछा जाता है, जो हमारा यूनिट सेकेंड था। ये नेट के सिलेबस का जो सेकेंड यूनिट था। बात करते हैं थर्ड यूनिट की। जब हम थर्ड यूनिट पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे PIL की बात करते हैं। PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड IHL की बात हम करते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ की बात करते हैं। इसमें हमारा डेफिनेशन आता है, डेफिनेशन लॉ एंड नेचर एंड इसके बेसिस के डेफिनेशंस के बारे में बात करता है। फिर सेकंड सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं इंटरनेशनल लॉ का। फिर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट्स, इसकी बात करता है। फिर जो हमारा फोर्थ नंबर का टॉपिक है, इसमें बात करता है नेशनैलिटी इमिग्रेंट्स, रिफ्यूजीज के बारे में बात करता है। फिर एक्स्ट्राडिशन और असाइलम्स के बारे में बात करता है। यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गन्स के बारे में बात करता है। फिर जो सेवंथ हमारा टॉपिक है, जो सेवंथ पॉइंट है, सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स की बात करता है। फिर उसके बाद से 8 पॉइंट में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बात करता है। 9th में इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉस की बात करता है। फिर 10th में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉस की बात करता है। जो हमारा थर्ड यूनिट था वो कंप्लीट हो गया। जो फोर्थ यूनिट का हमारा सिलेबस है दोस्तों, मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, और दूसरा चीज़ नहीं डिस्कस किया जा रहा है। सिर्फ सिलेबस के बारे में मैं बता रहा हूँ कि नेट के सब्जेक्ट में, नेट में लॉ के सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक आते हैं, क्या क्या टॉपिक कवर किया जाता है। जो हमारा लॉ ऑफ क्राइम से रिलेटेड है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी, जिसमें एक्टस रिया एंड मेंस रिया की बात की जाती है। उसके बाद से सेकंड में स्टेजेस ऑफ क्राइम इन इनक्वायट क्राइम की बात की जाती है। फिर थर्ड जो पॉइंट है जनरल एक्सेप्शंस की बात किया जाता है। फोर्थ पॉइंट में ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। फिफ्थ में ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट एंड टेरिटरीज की बात की जाती है। सिक्स में ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात की जाती है। सेवंथ में ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रेन की बात की जाती है। एट्थ में ड्रग ट्रैफिकिंग एंड काउंटरफीटिंग की बात की जाती है। 9th में ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी की बात की जाती है। 10th में थ्योरीज एंड काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स की बात की जाती है। ये जो हमारा था लॉ ऑफ क्राइम से रिलेटेड था, ये तो हमारे लॉ में मिल जाता है। जो हमारे लॉ में मिल जाता है वो तो आसान होता है, लेकिन जो लॉ का थोड़ा सा लॉ से हट के होता है वो हमारे लिए दिक्कत का
काम करता है। फिर यहाँ पे लॉ ऑफ टॉर्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये नेट के सिलेबस का 5वां भाग है, 5th यूनिट है। इसमें फर्स्ट क्या है, नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी है, जनरल डिफेंसेस है, स्पेसिफिक टॉर्ट्स है जिसमें निग्लिजेंस आता है, न्यूसेंस आता है, ट्रेसपास आता है, डेफेमेशन आता है। फिर रिमोटनेस ऑफ डैमेज की बात करता है 5th पॉइंट में। फिर 6th पॉइंट में स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की बात करता है। फिर 7th में टॉर्टरस लाइबिलिटीज ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है। फिर 8, 9 और 10 पॉइंट ये थोड़ा सा अलग है। इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डेफिनेशन, कंज्यूमर राइट्स एंड रेडरेसल मैकेनिज्म की बात करता है, जागो ग्राहक जागो से रिलेटेड है। द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 नो फॉल्ट लाइबिलिटी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एंड क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स की बात करता है। जो 10th पॉइंट है, द कंपटीशन एक्ट 2002 प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट्स एब्यूजेज एंड डोमिनेशन, इन सबों की बात करता है 5th यूनिट में। जो हमारा 6th यूनिट है, 6th यूनिट में हमारा कॉमर्शियल लॉ की बात करता है। कॉमर्शियल लॉ में क्या क्या आता है, इसमें जो फर्स्ट पार्ट आता है वो इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, ब्रीचेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट की बात करता है। थर्ड जो हमारा बात करता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। 4th में स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट, प्लेज, इंडिमिनिटी, गारंटी एंड एजेंसी की बात करता है। 5th में सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की बात करता है। फिर 6th में पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की बात करता है। फिर 7th में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081 की बात करता है। फिर 9 में जो 8 में हमारा बात करता है कंपनी लॉ, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, प्रोस्पेक्टस, शेयर्स एंड डिवेंचर्स की बात करता है। 9 में कंपनी लॉ, डायरेक्टर्स एंड मीटिंग की बात करता है। 10th में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करता है। ये हमारा 6 यूनिट था। अब बात करते हैं हम 7 यूनिट की। जो 7th यूनिट है हमारा वो फैमिली लॉ से रिलेटेड है। फैमिली लॉ से रिलेटेड है, पहले सोर्सेज ऑफ स्कूल्स की बात करता है, फिर मैरिज एंड डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कर रहा है, फिर मैट्रिमोनियल रेमेडीज, डाइवोर्स एंड थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स की बात करता है, चेंजिंग डायमेंशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहा है, फिर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेन डिक्री इन इंडिया ऑन मैरिज एंड डाइवोर्स की बात करता है, फिर मेंटेनेंस, डावर एंड इन सबों की बात करता है। फिर 7th में एडॉप्टेशन, गार्जियनशिप एंड एक्नॉलेजमेंट की बात करता है। 8 में सक्सेशन एंड इनहेरेंस की बात करता है। 9 में विल, गिफ्ट एंड वकफ की बात करता है। 10th में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। फिर जो हमारा यूनिट 8 आता है, यूनिट 8 थोड़ा सा बड़ा है, ये हमारा है इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन राइट्स लॉ से रिलेटेड है। इसमें मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की बात आता है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ एंड यूएन कॉन्फ्रेंसेस की बात आती है। फिर 3rd पॉइंट में जो हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रेमवर्क फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल इन इंडिया आता है। फिर 4th में आता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हैजार्डस वेस्टेज इन इंडिया। फिर 5th में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की बात की जाती है। 6th में हमारा कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है। 7th में यूनिवर्सलाइज्म एंड कल्चरल रिलेटिविटीज़ की बात की जाती है। 8th में हमारा इंटरनेशनल बिल्स ऑफ राइट्स की बात की जाती है। 9th में ग्रुप राइट्स की बात की जाती है जिसमें वुमेन, चिल्ड्रेन, पर्सन्स, डिसेबिलिटी, एल्डर्स पर्सन्स, माइनॉरिटीज़ एंड वीकर सेक्शंस की बात की जाती है। जो 10th हमारा है इसमें प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, जिसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, इन सभी की बात की जाती है। SC ST सभी चीज़ की बात इसमें की जाती है। जो हमारा 9th यूनिट है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसमें फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, थ्योरीज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फिर 3rd है इंटरनेशनल कन्वेंशंस pertaining to intellectual property, copyrights and negotiable neighboring rights सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है। फिर 5वां जो है लॉ ऑफ पेटेंट, पैटेंटेबिलिटी, प्रोड्यूस फॉर ग्रांट, पेटेंट लिमिटेशंस एंड एक्सेप्शंस, इन्फ्रिंजमेंट एंड रेमेडीज़ की बात करता है। फिर 6 जो बात करता है लॉ ऑफ ट्रेडमार्क की बात करता है। 7th में प्रोटेक्शन एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशंस की बात करता है। 8 में बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिंग नॉलेज की बात करता है। 9 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सब्सक्राइब्स की बात करता है। फिर 10th में साइबर क्राइम्स और पेनाल्टीज़ के बारे में बात करता है। जो हमारा 10th यूनिट है ये बात करता है कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की बात करता है। जो हमारा 10th यूनिट है इसमें क्या क्या आता है,
कोऑपरेटिव लॉ आता है, रेलेवेंसी मेथोडोलॉजी, प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न्स इन कंपैरिजन आता है। फिर सेकंड जो होता है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स की बात करता है, प्रेसिडेंटियल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट या यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट की बात करता है। फिर थर्ड में जो हमारा बात करता है मॉडल्स ऑफ फेडरलिज्म की बात करता है, यूएसए, कनाडा एंड इंडिया। फिर फोर्थ पॉइंट में हमारा रूल ऑफ लॉ की बात करता है, फॉर्मल एंड सब्सटेंटिव वर्जन्स। उसके बाद से फिफ्थ में सेपरेशंस ऑफ पावर की बात करता है, इंडिया, यूके, यूएसए एंड फ्रांस। फिर सिक्स में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करता है। सेवंथ में सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यूज़ की बात करता है। एट में अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, यूएसए एंड साउथ अफ्रीका की बात करता है। फिर उसके बाद से नाइन्थ में ओम्बुड्समैन की बात करता है जो स्वीडन, यूके एंड इंडिया से रिलेटेड है। फिर टेंथ में ओपन गवर्नमेंट एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन, यूएसए, यूके एंड इंडिया की बात करता है। तो दोस्तों ये 10th यूनिट में डिवाइड किया गया है नेट के सिलेबस को, और यही नेट का सिलेबस जो होता है वही नेट के एग्ज़ाम में जो लॉ से रिलेटेड है उसमें ये पूछा जाता है। अगर आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस सब्जेक्ट को आप ध्यान से पढ़ें, तभी आपका नेट में बढ़िया क्वालिफाई, आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर इससे रिलेटेड और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड कोई भी हमको जानकारी चाहिए तो उस जानकारी को आपको प्रोवाइड करने का मैं कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।